आप सबको स्वागत है इंडियन जॉब चैनल पे। और आज आपके साथ मैं हूँ अर्पित। और आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ लेंसकट की ओर से वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, जो कि बहुत ही अच्छे वैकेंसीज है। और टोटल आज 6 टाइप का जॉब अपडेट्स है और सारी की सारी आपकी लेंसकट की ओर से ही है। तो मैं आपको अब मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे जाके मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें रोल है और सैलरी वगैरह क्या है और आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। बेसिकली इसमें सैलरी का कोई भी अब बोला नहीं है, आपको डायरेक्टली एचआर से बात करना होगा इसमें। और मैं आपको मेरी लैपटॉप स्क्रीन में दिखाता हूँ कि क्या क्या रोल्स वगैरह क्या क्या लोकेशन है और आपको क्या क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो जल्दी से इंडियन जॉब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए वीडियो के लिए और नए नए जॉब अपडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं और सबको बेस्ट ऑफ लक। जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं टीसीएस के लिए, टीपीएस के लिए, आईएएस के लिए, या फिर अपनी जॉब की इंटरव्यू के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू जिनका होने वाला है, सबको बेस्ट ऑफ लक इंडियन जॉब्स के चैनल पे। सो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका जो वैकेंसीज है, पहला वैकेंसी है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट लेंसकट की हायरिंग टीम से चल रहा है। इसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि वी आर लुकिंग फॉर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव दैट विल बी दी लाइसेंस बिटवीन आवर कंपनी एंड इस करेंट पोटेंशियल कस्टमर्स। इसका मतलब है कि आपको एक मीडिएटर बनना है कस्टमर और कंपनी के बीच में। और आपको इसमें सारे काम ईमेल पे होना चाहिए। और बिल्डिंग आप देखें, आप पॉइंट फोकस पे देख पाएंगे कि कस्टमर फोकस, फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप, फिर अचीविंग सेल्स वर्सेस प्लान एंड एसओपी। और इसमें आपका जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो लिखा है कि शुड बी कंफर्टेबल टू ट्रेवल और रिलोकेट गुड़गांव और दिल्ली, मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके हिंदी हो या इंग्लिश हो या आप जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और ओपन फॉर रोटेशनल शिफ्ट, लेकिन ये सिर्फ डे के लिए होगा, ओनली डे ओनली लिखा है। फिलहाल ये अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन आपको ये लोग बुला भी सकते हैं ऑफिस में जाने के लिए। इसलिए ये लोग पहले भी बोल के रखा था कि आपको रीलोकेट करने पे कंफर्टेबल होना चाहिए गुड़गांव या फिर दिल्ली पे। और एक चीज़ इसमें सिर्फ आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर आप बॉय हो तो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो अभी हम इसका सेकंड जो है वो देख लेते हैं। टोटल 6 वैकेंसीज है। तो पहला आपका गया कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ईमेल पे आपका सेकंड जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, लेकिन ये आपका है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा है कि आपको एनालाइज द करेंट एजुकेशन प्रोसेस एजर्ड बाय द कंपनी। इसमें आपको जो आपको उनका जो सोशल मीडिया पे जो कमेंट वगैरह आते हैं या फिर वो लोग जो पोस्ट डालते हैं, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, वो सबको आपको देखना है, एनालिसिस करना है, फिर उनसे को बात करना है, कभी कभार आपको उनको सेल क्लोज भी करना है। इसमें जो आपका जॉब रिक्वायरमेंट इन्होंने बोला है, एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस एटीट्यूड, फिर आपका ट्रीट कस्टमर इश्यूज एज देयर ओन प्रॉब्लम, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इसमें स्किल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। शुड बी एबल टू मैनेज क्राइसिस सिचुएशन, कि कभी कभार क्या होता है ना, कस्टमर कभी कभार आपको कुछ सिचुएशन को लेके बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, तो उनको आपको कंफर्ट भी करना है। एंड टू एंड फॉलो अप ऑफ द एंटायर एसोल्यूशन प्रोसेस, एबिलिटी टू रिपोर्ट एंड शेयर स्टेटस ऑन ए टाइमली और प्री डिफाइंड इंटरवल। मतलब आपको टाइम टू टाइम उनको स्टेटस क्या है वो सब भी आपको रिपोर्ट करना है। और एक चीज़ मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, इसमें आपको क्लियरली लिखा है, प्लीज़ नोट। आप ऊपर पे देखिए, जॉब रिक्वायरमेंट के ऊपर ही लिखा है, प्लीज़ नोट दिस पोस्ट इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये सिर्फ आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो हम लोग बॉयज़ कैंडिडेट के लिए भी इसमें वैकेंसी है। जो आगे की जो पोस्ट है उसमें बॉयज़ के लिए भी है वैकेंसीज। तो आगे मैं जाता हूँ इसकी नेक्स्ट पोस्ट में, ये है आपका कस्टमर स्पेशलिस्ट। और आपका जो सोशल मीडिया का था उसमें आपको कई बार भी लिखा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वो आप एक बार कंफर्म करवा लीजिएगा जब आप इंटरव्यू के टाइम कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है कि होम है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये आपको लैंडस्केप बेंगलोर लोकेशन के लिए, इसमें आपको क्लियरली लिखा है कि बेंगलोर लोकेशन के लिए है। इसमें जो आपका की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये देख लीजिए। इसमें आपको क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, एक्ट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स, ओपन कस्टमर्स अकाउंट। इसमें आपको डायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्टली सेल्स की तरह ही है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर को साथ बात करना है, सेल क्लोज करना है। और इसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि लेंस कार्ट में कैसे है, लाइफ एट लेंस कार्ट उनके एम्प्लॉय के साथ कैसे होता है, उन्हें एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे।
और इसमें जो आपका जॉब रिक्वायरमेंट मेनली है, इसमें क्या है, आपका मिनिमम 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप, ये लोग फिर से मेंशन करके दिया है, ये अच्छा लगा मेरे को, कि अगर आप फ्रेशर्स भी है फिर भी आप अप्लाई कीजिए। अगर आप फ्रेशर्स भी है फिर भी अप्लाई कीजिए। और इसमें आपका कोई भी ग्रेजुएट है, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आपका अच्छा होना चाहिए। और इसमें आपको क्या है कि आपको हिंदी इंग्लिश कनाडा ऑप्शन है, लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, आपका एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए आपका, और स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, और प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस इन कस्टमर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये प्रूव करना है कि आपने पहले भी कहीं पर काम करके आया है, वो आपको जॉब के दौरान आपको ये सब प्रूव करना है। और अगर आप लोग इन सब में आपका क्राइटेरिया आप बेस्ड हो, अगर आप एक्सपीरियंस है आपका, अगर फ्रेशर्स भी है या फिर आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप अप्लाई कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं इसके जो अगले जो 3 वैकेंसी और है इन सब पे। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है, ये आपका लैंडस्केप इज हायरिंग सेल्स एसोसिएट। इस पे आपको मोहाली लोकेशन के लिए आपका सेल्स एसोसिएट ये लोग हायर कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका कुछ भी सैलरी के कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, वो आप रिक्रूटर ही आपको बताएंगे, ठीक है। मैं इसका बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट कंपनी की ओर से ये हायरिंग चल रहा है। यहाँ पे आप लोग को जो एचआर है, एचआर का आपको मेल भी मिल जाता है, दो दो मेल है यहाँ पे। जैसे yashi.garg@deal scart.in, और दूसरा है priya.daftari@dealscart.in। ये आपका डायरेक्ट एचआर का मेल आईडी है, आप डायरेक्ट उनको मेल भी कर पाएंगे, उनसे मेल करके बात कर पाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे से भी इसका सारा लिंक, जो 6 जॉब निकला है, 6 जॉबों का मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उनसे भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे या फिर उनका मेल भी कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको 4 दिन ही हुआ है ये आपको निकले हुए। और ये मोहाली लोकेशन के लिए मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि ये आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना है मोहाली लोकेशन के लिए। और अबाउट द रोल इसमें लिखा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आपको डायरेक्ट सेल करना है, उसमें क्या क्या होगा आपका, कैसे सेल करना है क्या नहीं है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा उनका जो भी है अबाउट रोल के बारे में, उसके पढ़ने के बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट जो उनका हायरिंग चल रहा है, ये आपका सेम ही है, सेल्स पे ही है, सेल्स एसोसिएट पे है, लेकिन ये अम्बाला लोकेशन के लिए है। और इसके भी सिर्फ 4 दिन ही हुआ है, और आपको स्टोर मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका भी आपको सेम सीवी है, तो आप सीवी पे मेंशन कर दीजिएगा कि आपको सब्जेक्ट पे पहले मेल के सब्जेक्ट पे मेंशन कर दीजिएगा कि आपको कौन सी लोकेशन के लिए आप उनको सीवी भेज रहे हैं, अंबाला या फिर जो आपका दूसरा था माहौली, ठीक है। और इसमें भी आपका सेम ही है, आपको रोल वगैरह दिया है कि आपको क्या क्या करना होगा। और इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दोनों लोकेशन, दोनों जॉब के लिए या फिर दोनों लोकेशन के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको 12 पास होना चाहिए, और ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। अगर आप 12 पास भी है या फिर आप ग्रेजुएट भी है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको 12 पास दिया है और ग्रेजुएट प्रेफरेबल लिखा है, अगर आप ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छा है, आपको पहले चांस मिलेगा। या फिर आप 12 पास भी है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी हम लोग का जो लास्ट हायरिंग चल रहा है उनका, ये है आपका MIS एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। इसमें आपको रोल्स देखिए, नीड टू कलेक्ट द डाटा, मेकिंग रिकॉर्ड ऑफ डाटा इन एक्सेल, मेकिंग रिपोर्ट्स यूजिंग द स्टोर्ड डाटा, मैनेजिंग द इन्वेंटरी डाटा। तो इसमें क्या होगा, आपको सारी एक्सेल पे काम है, आपको पूरा एक्सेल पे काम करना होगा इसमें। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे फ्री कोर्सेज है, आप देख लीजिए, उसमें से एक पे आप देख के सीख लीजिए। इस पे आपको सारी जो काम होगा डायरेक्ट एक्सेल पे होगा। इसमें ये लोग लिखा भी है कि आपको डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें आपको एक्सेल और डाटा हैंडलिंग पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसमें आपका वर्किंग डेज जो है वो 5 दिन का वर्किंग डे होगा आपका, और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। और जो फिक्स डे शिफ्ट होगा इस पे आपको 9 AM से 5:30 PM तक ही काम करना है। और अगर आप किसी भी कंपनी पे अभी काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें नोटिस पीरियड 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर से कॉल कर पाएंगे, उनसे बात करके आप आगे के सीवी उनको दे पाएंगे या फिर व्हाट्सएप कर पाएंगे। तो इतना ही था लेंसकार्ट की ओर से। और 6 6 प्रोफाइल है, आप जल्दी से उन पे अप्लाई कर लीजिए, सिर्फ 4 दिन ही हुआ है सारी वैकेंसी को निकले हुए। और सबको बेस्ट ऑफ लक इंडियन जॉब चैनल से।